राजकन्या और उसकी सखी दोनों ही इस बात पर विचार कर रही थी। तभी उसके जहन में ख्याल आया, संत भगवान ने ये भी तो कहा था कि सिलपिल्ले भगवान। वह इतनी उत्साहित हुई और अपनी राजकुमारी सहेली से मुस्कुराते हुए बोली, अरे उन्होंने कहा था इनका नाम सिलपिल्ले भगवान होगा। अरे हाँ, ये तो हमें स्मरण ही नहीं रहा, नन्ही राजकन्या ने कहा और दोनों ही खिलखिलाते हुए अपने उन सिलपिल्ले शालिग्राम भगवान को हृदय से लगाकर बातें करने लगी। वे संत भगवान के बताए विधि नियम के अनुसार पूजा आराधना करने लगी। तुलसी दल निवेदित करती, जो कार्य करती वह उन्हें स्मरण में रखते हुए करती। समय मिलने पर उनसे अपने दिल का प्रत्येक क्षण का वितरण करती। समय बढ़ता गया और ईश्वर को उनकी वह निश्चलता बांधने लगी। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कभी किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता रही ही नहीं। कैसे हो सकती है, सृष्टि में जहाँ तक ये दृष्टि जाती है वो सब उसी का है, सब में वह है, वह सब में है। फिर भला किसी को उसी की ही वस्तु अर्पण करके कैसे कोई उसे कुछ देने का भ्रम रख सकता है। राजकन्या और उसकी सखी का भाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। अब आलम ये हो गया, दोनों का ही मुलाकातों के सिलसिले भी कहीं दूर छिटकने लगे। अगर दिन में कभी मिलती भी तो उनके बीच चर्चा का विषय बस सिलपिल्ले भगवान ही रह जाते। अपन तब की ये भावना ही तो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। समय अपनी चाल से चलता रहा और उनकी भक्ति भावना अपनी गति से गतिमान रही। विवाह का समय आया। राजकन्या का विवाह एक राज परिवार के साथ निश्चित कर दिया गया, किंतु राजकुमारी को इसकी कोई चिंता नहीं थी। राजकुमारी का विवाह हुआ और वह अपने सिलपिल्ले भगवान का बटुआ लेकर नए जीवन की यात्रा में आ गई। किंतु भक्ति पथ कभी भी इतना सरल नहीं रहता। पात्रता के अनुसार हर भक्त के जीवन में चुनौतियां आनी अवश्य भावी हैं। अगर हृदय में भक्ति साम्राज्य पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ तो आगे बढ़ने के लिए चुनौतियां आएंगी, और अगर आप पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके हैं फिर आपके जीवन में कुछ असामान्य परिस्थितियों का निर्माण नियति द्वारा किया जाएगा, जिनसे जूझने पर भक्त और कीर्ति दोनों ईश्वर प्रदत्त मिलता ही है। राजकन्या अपनी सखी से विदा लेकर बड़ी ही उमंग से अपने नए जीवन में प्रवेश हेतु आ चुकी थी, किंतु उसका उत्साह ससुराल में प्रथम दिन ही धरा रह गया, जब उसे ज्ञात हुआ कि वहाँ कोई भी भगत नहीं है। वहाँ की भूमि संतों की चरण रज से पावन नहीं है। संतों का आगमन तो क्या, उनका नाम तक नहीं लिया जाता। ये जानकर उसे घोर दुख हुआ। वह मन ही मन सोचती रहती, न जाने किस अपराध के प्रभाव से उसे ये जीवन मिला है, जाने किस जन्म के घोर अपराध के कारण उसे ऐसे घर में ऐसे सदस्यों के बीच रहना पड़ रहा है जो जीते ही सब के समान हैं। उसे ऐसा अन्न खाना पड़ेगा जो सर्वथा त्याज्य है। उसे ऐसी भूमि पर जीवन निर्वाह करना पड़ेगा जहाँ सिर्फ और सिर्फ स्वार्थपरक सांसारिक बातें ही जन्म लेती हैं। हे मेरे सिलपिल्ले भगवान, मुझ मंदभागिनी को सर्वथा विसार दिया है आपने। अभी तभी तो ऐसे घर पर को मेरे जीवन में भेज दिया। हालांकि उसे अकेले पूजा पाठ करने की अनुमति थी, लेकिन जब वह उसमें रम कर शुद्ध बुद्ध भूल। एक दिन राजकुमार के मन में अपनी रानी के समीप जाने की चाह हुई, परंतु वह राजकन्या अपने सिलपिल्ले भगवान की आराधना में व्यस्त थी। वह बड़े ही प्रेम से उनको तुलसी दल निवेदित कर भोग
सामग्री अर्पण कर रही थी। राजकुमार ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, किंतु राजकन्या को आभास तक नहीं था। राजकुमार काफी समय से प्रतीक्षारत है। जब व्यक्ति की चेतना पर कान सवार होता है तब उसे कुछ भी उचित अनुचित नहीं भासता। जब बहुत प्रतीक्षा करने पर भी राजकन्या का चित्त अपने आराध्या से नहीं हटा, तब उसने गुस्से में आकर राजकन्या के सिलपिल्ले भगवान का बटुआ उठाया और गुस्से में फुफकारते हुए चला। राजकन्या ने जब ये दृश्य देखा तो उसका चित्त द्रवित हो गया। वह दुखी होकर रोती हुई राजकुमार के पीछे भागी, किंतु राजकुमार गुस्से में आकर तेज कदमों से महल से बाहर की ओर जाने लगा। राजकन्या अपने सिलपिल्ले भगवान के वियोग में ये भी भूल गई कि एक रानी के लिए राजमहल बाहर अकेले कदम रखना निषेध है। किंतु राजकन्या सब भूल कर राजकुमार के पीछे रोती हुई जा रही थी। मेरे सिलपिल्ले भगवान को कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? मेरे भगवान मुझे लौटा दीजिए। मेरे भगवान बहुत सुकोमल हैं। आपके इस तरह के व्यवहार से उन्हें अवश्य ही कष्ट पहुंचा। विनती कर रही हूँ आपसे, आप मुझे मेरे भगवान लौटा दीजिए। राजकुमारी की हृदय की विदारक पुकार सुनकर भी राजकुमार का कठोर हृदय नहीं पसीजा। वह आगे बढ़ता ही जा रहा। महल में अचानक हुआ ये शोर सुनकर राजकुमार के परिवारजन भी एकत्रित हो गए। जब उन्होंने राजकुमार के पीछे राजकन्या को जाते हुए देखा, तब कारण जानने के लिए वह भी उसके पीछे लग गए। आज मैं इस पत्थर को ही तुझसे अलग कर दूंगा। इसी कारण तू किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती हो। इसी कारण तुम अपना कोई भी कर्म ठीक ढंग से नहीं कर पा रही हो। लो, आज मैं सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। और वह गुस्से में पगलाते हुए राज्य की सीमा में बह रही नदी के पास चला आया और उसने वह बटुआ उसी नदी पटक दिया। जब राजकन्या ने उसे देखा तो उसे उसके प्राणों को ही उससे अलग कर दिया गया हो वह बड़ी विफल हो गई और उसी जगह जाकर, मेरे सिलपिल्ले भगवान कहाँ हो तुम? बाहर आ जाओ। दासी पर कृपा करो नाथ, बाहर चले आओ। वह पुकारने लगी, किंतु उसे अपनी पुकार का कोई उत्तर नहीं मिला। उसने राजकुमार की तरफ देखा, जो ये कृत्य करने के बड़े गर्व से खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देख वह राजकुमार के पैरों में पड़ गई। मुझे मेरे सिलपिल्ले भगवान लाकर दीजिए। मैं उनके बिन प्राण धारण भला किस प्रकार करूँगी? आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आपके पैरों पड़ती हूँ, मेरे सिलपिल्ले भगवान ला दीजिए। आप सैनिकों से कहिए वो नदी में जाकर उन्हें लेकर आएं। लेकिन अहंकार और क्रोध में भरे राजकुमार को दया न आई और वह रानी की बन्हाई पकड़कर उठाते हुए बोला, अब चुपचाप चलो महल में। यही थे जिनकी वजह से तुम अपना कर्तव्य कर्म पूर्ण नहीं कर पा रही थी। राजकन्या ने अपना सारा धीरज खो दिया और वह राजकुमार को पीछे धकेल मुक्त होती हुई विलाप करते हुए बोली, नहीं, जब तक मेरे सिलपिल्ले भगवान मेरे पास न आ जाएंगे, मैं प्राण धारण करने में समर्थ ही नहीं हूँ। कर्तव्य कर्म तो दूर की बात रही, मेरे गले से उन्हें अर्पण किए बिना जल की एक बूंद भी नीचे ना उतरेगी। हाय मेरे प्राणधन, मेरे सिलपिल्ले महाराज। और वह विलाप करने लगी। घर वालों ने जब ये कृत्य सुना तो वे राजकुमार पर बिगड़ने लगे। अरे, क्या जरूरत थी ऐसा करने की? इसके पिता महाराज ने बताया था पहले ही कन्या सिल्ले
पिल्ले महाराज से बड़ा लगाव रखती है। अब अगर इसे कुछ हो गया तो हम इसके पिता महाराज को क्या जवाब देंगे। राजकुमार को भी अब जाकर एहसास हुआ वह क्या कर गया। गुस्से में उधर राजकन्या जैसे बावरी हो गई हो। मेरे सिल पिल्ले भगवान इतनी देर लगा रहे हों आने में, क्या रास्ता भूल गए। अवश्य ही भूल गए होंगे, क्योंकि जल में रास्ता किस प्रकार खोजा जा सकता है। और वह खुद ही जल में उतरने लगी। सिल पिल्ले भगवान कहाँ हो तुम, वह करुण स्वर से पुकारती भी जा रही थी। उसे जल में उतरता देख राजकुमार फौरन उसके पास गया। तुम रहने दो, जल में मत उतरो, महल चलो, मैं उन्हें ढूंढवाकर लेकर आता हूँ, उसने कहा। और बाकी घर वालों ने भी उसे समझाते हुए आश्वासन दिया। राजकन्या रोते हुए बोली, मेरे सिल पिल्ले भगवान के बिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे कदम मेरा साथ ही नहीं दे रहे हैं, मैं कैसे महल तक जाऊंगी। घर वाले सहारा देकर उसे वहां से लेकर चले, उससे एक पल का धैर्य नहीं धरा गया। मेरे सिल पिल्ले भगवान जैसे तैसे उसे महल में लेकर आया गया, किंतु अब वह किसी से मिलने की इच्छुक नहीं थी। अब वह आठों पहर महल में अपने सिल पिल्ले भगवान को पुकारते हुए घूमती रहती। उससे ना कुछ खाया पिया गया। उधर राजकुमार लाख कोशिशों के बाद भी उसके सिल पिल्ले भगवान को नहीं ढूंढ पाए। वह हताशा से वापस आ गए। जब राजकन्या ने ये जाना, फिर तो वह बहुत रोती बिलखती उसी क्षण वहां से नदी की ओर दौड़ गई। उसे दौड़ते देखकर सभी उसके पीछे भागे। मेरे सिल पिल्ले भगवान कहाँ हो, प्राणनाथ आकर दर्शन दो, अभी नहीं तो अभी दासी प्राण त्यागने को तत्पर है। पूर्ण समर्पण भाव से पुकार लगाते हुए राजकन्या नदी में छलांग लगाने को तत्पर हुई। उसके सोचने भर की देर थी। गंभीर रूप से आकाशवाणी हुई, मैं आ रहा हूँ, तुम परेशान ना हो। यह आकाशवाणी वहां सभी ने सुनी और सभी ये देखकर हतप्रभ रह गए कि नदी में से वही गोल मटोल पत्थर निकलकर उसके हृदय से आकर लग गए। कण कण में है भगवान, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। कहावत पूरी तरह चरितार्थ हुई। तभी वहां बक और दिव्य घटना घटी। अभी वह राजकन्या सुख सागर में निमग्न अपने आनंद आश्रु पहुंच भी नहीं पाई थी कि तभी वहां आकाश मार्ग से कुछ दिव्य विमान आकर रुके। सबने देखा, विमान पर चतुर्भुजधारी श्री कृष्ण अपने हरि रूप में मुस्कुराते हुए खड़े थे। उन्हें देख राजकन्या सुध-बुध खो उनकी ओर दौड़ी। बाकी सभी खड़े देखते रह गए। श्री हरि ने राजकन्या को हृदय से लगाया और अपनी समुद्र मन मोहने वाली वाणी से बोले, तुम्हारे निश्चल प्रेम और विशुद्ध समर्पण देख मैं तुम्हारी प्रीति डोर से बंध गया हूँ। अब तुम्हारा समय यहाँ पूर्ण हुआ, अतः मैं तुम्हें स्वयं यहाँ से ले जाने आया हूँ। उन्होंने राजकन्या को अपने विमान पर बिठाया और सबके देखते ही देखते मैं वहाँ से दूर अनंत आसमान में विलीन हो गए। भक्ति महारानी का ऐसा प्रताप जब राजकन्या के ससुराल जन ने देखा, फिर तो सभी पूरे प्राण प्रण से ईश्वर की आराधना में लग गए। संत जन की सेवा और आठों याम प्रभु सेवा में जीवन लगा दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।